हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, मस्त होंगे, हैप्पी होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ आपके पार्टनर की डीप फीलिंग कि आपके पार्टनर आपको लेके क्या सोच रहे हैं, उनकी डीप थिंकिंग क्या है आपको लेके। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट होगी। थाती पे फोकस नहीं करना है, केवल एनर्जी पे फोकस करना है। और जब मैं अपने कार्डों को शफल करूं तब मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराएं, उनकी पॉजिटिव एनर्जी को याद करें या फिर अपने इष्ट देव का नाम लें। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज आपके पार्टनर की आपको लेकर डीप फीलिंग क्या है। नियम वही है, स्टार्टिंग में मैं 5 कार्ड्स निकालूंगी और फिर इनको अगर क्लेरिफाई करने की ज़रूरत होगी तो उनको क्लेरिफाई किया जाएगा। साथ ही डीप फीलिंग के कारण आज मैं आपके पार्टनर के मैसेजेस भी आपके लिए लेके आई हूँ कि आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की डीप फीलिंग क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। क्या बातें, आज तो हेवी एनर्जी निकल के आई है। सभी को कार्ड्स दिख रहे होंगे, तो देखते हैं, क्लेरिफाई कर लेते हैं इन कार्डों को। ठीक है, क्योंकि जब अपन डीप फीलिंग निकाल रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही रहेगी कि इनके अंदर से बातों को खींच खींच के बाहर निकाल के लाया जाए कि ये आखिर आपके लिए सोच क्या रहे हैं। तो इनको क्लेरिफाई कर लेते हैं। 4 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। 4 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। देखिए, आपके पार्टनर आपको ऑफर देना चाहते हैं। क्या ऑफर देना चाहते हैं कि बहुत हो गया, अब वापस से आ जाओ लाइफ में, रियूनियन कर लो, वापस से अपन एक नया रिश्ता शुरू करते हैं। लेकिन वो डर भी रहे हैं, शंका भी कर रहे हैं। क्या शंका कर रहे हैं कि मेरा ऑफर एक्सेप्ट करेंगी या नहीं करेंगी। ठीक है ना। अब ये शंका उनको क्यों हो रही है, ये शंका उनको इसलिए हो रही है क्योंकि उनको अच्छे से मालूम है कि उन्होंने पास्ट में आपके साथ क्या किया है। ठीक है ना, वो अच्छे से जानते हैं कि उन्होंने आपको कितना दुख दिया है, कितनी तकलीफ पहुंचाई है। जब आप उनके पीछे पीछे भग रहे थे तब वो आपकी बात को न सुन के थर्ड पार्टी के पीछे भग रहे थे। ठीक है, जैसे कि हर वीडियो में मैं क्लियर करती हूँ आपको, मैं फिर क्लियर कर देना चाहती हूँ। थर्ड पार्टी वो होती है जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में हो, चाहे वो कोई भी हो, फैमिली हो, पेरेंट्स हो, नेम फेम हो, सोसाइटी हो, समाज हो, या फिर उनका वर्क हो, या फिर कोई अदर रिलेशनशिप हो। ठीक है, तो उनको अच्छे से मालूम है कि मैंने पास्ट में इनके साथ क्या किया है। ठीक है ना, इस वजह से वो डर रहे हैं आपको ऑफर देते हुए। लेकिन वो उन सोच क्या रहे हैं कि मुझे बहुत हो गया, अब मुझे आपके साथ सक्सेस चाहिए। द हैंगमैन के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। द हैंगमैन के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। देखिए, इंतजार कर रहे हैं आपका,
मतलब छोड़ के भी उनको जाना है और इंतज़ार भी उन्हीं को करना है। जब छोड़ के गए हैं, अपनी गलती को मान रहे हैं, तो उनको वापस आना चाहिए, आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए। चलो माफ़ी का तो अपन नहीं बोलते कि आप माफ़ी मांगो, लेकिन कम से कम इतना महसूस तो होना चाहिए, उनको फील तो होना चाहिए कि भाई उन्होंने करा क्या है। ठीक है ना, अपने सामने थोड़ा तो जताए, ताकि इतने दिन का जो हमारा इंतज़ार है, जो आप लोगों ने इंतज़ार किया है अपने पार्टनर का, तो अपन को थोड़ा तो ऐसा होना चाहिए कि हाँ खुशी है ना। पर वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं, डर बैठा हुआ है, पास्ट की बातों को बहुत याद कर रहे हैं। ठीक है, और इमोशनल अप डाउन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आपकी सभी मेमोरीज बात कर रहे हैं, उनके मन में आपको लेके इमोशनल बहुत ज़्यादा है, बहुत सोच विचार कर रहे हैं। एक जो अब तक वो जिस एक नियम में बंधे हुए थे, एक रूल्स में बंधे हुए थे, जिनके कारण वो अब तक नहीं आ पा रहे थे, अब वो उनको चेंज करना चाहते हैं, उनको बदलना चाहते हैं। और अब क्या चाहते हैं वो, कि अब मुझे आपके पास आना है। ठीक है ना। क्यून ऑफ कप्स के कार्ड को क्लेरिफाई कर लेते हैं। क्यून ऑफ कप्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। क्यून ऑफ कप्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। देखो, आपको मिस बहुत कर रहे हैं, और मिस करते करते क्या कर रहे हैं, उनकी थिंकिंग क्या है, खुद को बैलेंस करना चाह रहे हैं एक तो। ठीक है, ज़्यादा अप डाउन नहीं रहूं, जैसे कि मैंने आपको इस कार्ड में बताया था कि उनके जो भाव है आपको लेके वो बहुत ज़्यादा अप डाउन हो रहे हैं। वो सोचते हैं कि मैं खुद को बैलेंस करूं, नहीं सोचूं मैं उनके बारे में इतना, मैं अपने काम पे फोकस करूं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाते हैं। ठीक है, जैसे कोई काम करने बैठते हैं फिर आपकी याद आ जाती है, फिर उनको अजीब सा होता है, बेचैनी होने लगती है। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को बैलेंस करें, साथ में उन रिश्तों को भी बैलेंस करें जिनकी वजह से ये तकलीफें आई है। हो सकता है कि उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिली नहीं मान रही हो, तो वो अब ये चाहते हैं कि उनके परिवार को और आपको दोनों को बैलेंस किया जाए। ठीक है ना। जो थर्ड पार्टी थी या अदर रिलेशनशिप में रहे होंगे वो, तो अदर रिलेशनशिप में कोशिश यही कर रहे हैं कि उनको बैलेंस किया जाए, लेकिन बैलेंस करने का अभी थर्ड पार्टी जो अदर रिलेशनशिप है उसको नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो अब उनसे बाहर आना चाहते हैं, थर्ड पार्टी से बाहर आना चाहते हैं। क्यों आना चाहते हैं, क्योंकि अब जो थर्ड पार्टी है उनके और आपके पार्टनर के विचार ही नहीं मिल रहे हैं, बार बार उनके बीच में लड़ाइयाँ हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, तनातनी हो रही है। तो वो क्या चाहते हैं कि मुझे अब थर्ड पार्टी में नहीं रहना है, मुझे मेरे पार्टनर के पास जाना है, मुझे मेरे ट्रू लव के पास जाना है। ठीक है ना, ये उनकी सोच चल रही है, उनकी ये डीप थिंकिंग है। टेन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। टेन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। देखिए, जब ये थर्ड पार्टी में गए थे तब से लेके और अब तक इनको वहां पर सिर्फ क्या मिला है, टेंशन। स्टार्टिंग में इनको जरूर मजे आए होंगे, लड्डू फूटे होंगे बहुत ज़्यादा मन में, लेकिन अभी सिचुएशन ये चल रही है कि ये वहाँ थर्ड पार्टी में बहुत ही ज़्यादा परेशान है। जब ये थर्ड पार्टी में गए थे तब इनको लगा था कि वहाँ पे बहुत अच्छा होगा, खुशियाँ मिलेगी, प्यार मिलेगा, मेरे आगे पीछे घूमेगी, सब कुछ उन्होंने मतलब सब पॉजिटिव बातें सोची थी, और इस चक्कर में उन्होंने क्या कहा था, आपको दुख पहुँचाया था। ठीक है, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं। हुआ, देखो मैं ये नहीं बोलती कि हुआ नहीं, हुआ, लेकिन कुछ समय के लिए हुआ। ठीक है, सबको अपने समय के अनुसार अब पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं। बहुत लोगों की जर्नी है जो 2012 से चल रही है, किसी की 2016 से चल रही है। बहुत से लोगों को डिवाइन अपनी जर्नी में लेके आए हैं 2019 से लेके। तो ऐसे जर्नी अपने अपने हिसाब से लोगों की चलती रहती है और कंप्लीट भी होती है। ठीक है, तो अभी जो आपके पार्टनर की डीप फीलिंग है वो यही है कि मैं अब इस रिलेशनशिप में नहीं रह सकता हूँ। कौन से रिलेशनशिप में, जिनके कारण वो आपको छोड़ के गए थे, चाहे वो उनका करियर हो, जैसे कि मैंने आपको बताया, उनकी फैमिली हो या फिर अदर रिलेशनशिप हो। अब वो उनसे बाहर निकल के जाना चाहते हैं और आपके साथ एक नई दुनिया देख रहे हैं कि मुझे अब उनके साथ
खुश रहना है, रीयूनियन में आना है। क्योंकि जो आपका, जैसे मैंने बताया था, सबकी अपनी अपनी जर्नी रहती है, उस हिसाब से वो आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो एक सर्कल था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आपने जो इतना टाइम इंतजार किया, समय दिया, ठीक है, इन समय में आपने बहुत कुछ अपने आप में फील किया होगा, आपको एहसास हुआ होगा कि डिवाइन है, वो आपसे बातें कर रहे हैं। बहुत से लोगों को एंजल्स नंबर दिख रहे होंगे और उन्होंने इस चीज़ों को आगे महसूस भी किया होगा कि आखिर ये होता क्या है, ये डिवाइन जर्नी क्या है, ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, पास्ट लाइफ कनेक्शन क्या है। बहुत लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आए होंगे और इसके बारे में नॉलेज गेन किया होगा। ठीक है, तो ये क्या है, अब ये सर्कल एक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो बस बात वही है। इसको द मून के कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं। द मून के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। ठीक है, देखो जैसा कि मैंने बताया कि आपका एक सर्कल कंप्लीट हो चुका है और वो आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन आ क्यों नहीं पा रहे हैं? एक डर उनके मन में है कि मैं किस मुंह से जाऊं, क्या बोलूँगा वहाँ जाके, मेरे से मेरा पार्टनर इतने सवाल पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो देखो इंसल्ट तो फील होती है ना, उनका ईगो तो हर्ट होगा ना कि भाई तुम तो बहुत धूमधाम से गए थे थर्ड पार्टी के साथ, तो फिर अब वापस क्या लेने आए हो? हम तो बढ़ चुके हैं हमारी जर्नी में आगे, हम तो हमारे काम पे फोकस है। ठीक है, तो ये बात वो अच्छे से जानते हैं कि जब सवाल पूछे जाएंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस उन्होंने बना रखा है। ठीक है, एज ऑफ कप्स के कार्ड को क्लेरिफाई कर लेते हैं। एज ऑफ कप्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। एज ऑफ कप्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन प्लीज। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके जो पार्टनर है वो दो तरह की थर्ड पार्टी से जुड़े हुए हैं। बहुत से लोगों के पार्टनर अदर रिलेशनशिप को लेके और बहुत से लोगों के पार्टनर अपनी फैमिली को लेके। ठीक है ना, तो जो पार्टनर अपने थर्ड पार्टी को लेके, मतलब अदर रिलेशनशिप को लेके गए थे आपको छोड़ के, वो वाले पार्टनर बहुत से लोगों का रियूनियन हो चुका होगा या हो रहा होगा या कुछ ही समय में होने वाला है। ठीक है, लेकिन जो जिनके पार्टनर अपनी फैमिली को लेके आपसे दूर गए थे या उस वक्त तो वो डिसीजन नहीं ले पाए थे कि हमें क्या करना है, मुझे फैमिली को चूज करना है या मेरे पार्टनर को चूज करना है, ये डिसीजन नहीं ले पाए थे, उनके लिए थोड़ा सा अभी वेट करना है। अभी उन लोगों को थोड़ा सा वेट करना है जिनके पार्टनर फैमिली के कारण उनसे दूर हुए हैं। ठीक है ना, तो उन पार्टनर को उनके पार्टनर की अभी जो डीप थिंकिंग चल रही है वो यही है कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं, सक्सेस चाहते हैं, लेकिन अपने फैमिली के कारण वो आपसे दूर हुए, क्योंकि हो सकता है उनके फैमिली में मान नहीं रहे हों कि आपसे शादी हो। बहुत से लोगों का ऐसा हुआ है कि सगाई हो चुकी है लेकिन उनकी सगाई टूट गई है, लेकिन अभी भी वो एक दूसरे को प्यार करते हैं, उनका इंतजार करते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि एक समय आएगा, पॉजिटिव समय आएगा, जिससे हमारा वापस से रियूनियन होगा और हमारी शादी हो जाएगी। ठीक है, तो अभी उनके पार्टनर, जिनके पार्टनर फैमिली के कारण दूर हुए हैं, सक्सेस चाहते हैं, अभी भी उनसे प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, लेकिन सोच विचार बहुत कर रहे हैं और पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं कि वो चुपचाप बैठे हुए हैं, नहीं, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं उनकी तरफ से कि मैं अपनी फैमिली को कैसे मनाऊं। ठीक है ना, मैं कैसे कन्विंस करूं उनको कि जिससे मेरी फैमिली मान जाए और मेरे पार्टनर की और मेरी शादी हो जाए। ठीक है, तो उनका जो एक्शन है वो चालू है, हो सकता है आपको दिखाई नहीं दे रहा हो लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं। तो ये उनकी डीप थिंकिंग निकल के आई है आपके लिए। अब उनका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं कि वो क्या करना चाह रहे हैं और उसके बाद लेते हैं आपके पार्टनर के मैसेजेस। जिनसे भी ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है वो प्लीज मुझे बताएं ताकि मुझे और क्लियरिटी आए कि मुझे किस तरह की रीडिंग करनी है, कैसे रीडिंग करनी है।
जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये चैनल मैंने अभी नया शुरू करा है, तो इसलिए अगर आप मुझे ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मुझे क्लियरिटी आएगी कि आप किस तरह की रीडिंग चाहते हैं और मैं कौन सी रीडिंग आपके लिए करूं। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख के बता सकते हैं कि आप किस तरह की रीडिंग देखना पसंद करते हैं। तो देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का अब नेक्स्ट एक्शन क्या है। ठीक है, ये तो अभी उनके डीप थिंकिंग थी आपको लेके। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन। सक्सेस के लिए आगे बढ़ेंगे वो। ठीक है ना, बहुत वेट हो गया उनका, अब वो चाहते हैं कि आपका और उनका रियूनियन हो, रिश्ता वापस से मजबूत बने। ठीक है, इसलिए वो क्या करेंगे, सक्सेस की तरफ आगे बढ़ेंगे। अपने को एक राजा समझ के और रानी समझ के आपको आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब उन्होंने दिमाग में बहुत प्लानिंग कर रखी है कि तुम मेरी रानी हो, मैं तुम्हारा राजा हूं और हमें आगे बढ़ना है। ठीक है ना, लेकिन दिमाग में टेंशन बहुत ज्यादा है, झमेले बहुत है। टेंशन से मीन्स कि झमेले बहुत हैं। कैसे झमेले, कि कैसे सही करना है, क्या प्लानिंग करूं मैं जिसके कारण से ये सब सही हो जाए। ठीक है ना, ये वो वाले झमेले हैं। ठीक है ना, मतलब अगर कार्ड्सों को देखा जाए तो ये क्लियर हो रहा है कि अब आपके पार्टनर एक्शन लेने के लिए तैयार है। बहुत से पार्टनर एक्शन ले चुके हैं और बहुत से पार्टनर का रियूनियन हो चुका है। ठीक है, जस्टिस, ये देखो डिवाइन भी अब तो आपके साथ है। क्यों साथ है, क्योंकि अब आपका समय पूरा हुआ है, बहुत से लोगों का समय पूरा हो चुका है, तो उनको गिफ्ट के रूप में डिवाइन अब उनका पार्टनर देंगे और उनका रियूनियन होगा। ठीक है, तो आपके पार्टनर तो कोशिश कर ही रहे हैं, साथ में डिवाइन भी आपके साथ है। अब आपको जस्टिस मिलने वाला है। जो ऑफर देने में अब तक वो हिचक रहे थे, अब वो आपको ऑफर देंगे। ठीक है, दिमाग में जो भी उन्होंने टेंशन ले रखी थी आपको लेके कि मैं क्या करूं, क्या स्टेप उठाऊं, अब उन चीज़ों से उनको क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है, अब वो पूरी तरीके से तैयार है कि मुझे अपने पार्टनर के लिए क्या करना है। अभी तक तो क्या कंफ्यूज थे वो, कैसे करूं, क्या करूं, ये वो, लेकिन अब वो पूरी तरीके से क्लियर हो चुके हैं कि मुझे मेरे पार्टनर से मिलने के लिए अपनी फैमिली को कैसे मनाना है, कैसे मुझे अगला स्टेप उठाना है, कैसे मुझे अपने काम को, अपने पार्टनर को, दोनों को बैलेंस करना है, और कैसे मुझे अपने अदर रिलेशनशिप को छोड़ के अपने ट्रू लव के पास जाना है। तो उन्होंने अब पूरी प्लानिंग ये सेट कर ली है। ठीक है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था, बहुत लोगों का रियूनियन हो चुका है और बहुत से लोगों का हो रहा है। आज कल में भी बहुत से लोगों के पास अपने पार्टनर का कॉल आएगा, मैसेज आएगा और बात करेंगे। ठीक है, और बहुत से लोगों का होने वाला है। ठीक है, मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी 3 तरह के पार्टनर के लिए, जो अपनी फैमिली के कारण आपसे दूर हुए हैं, जो अपने काम के लिए आपसे दूर हुए हैं, और जो अदर रिलेशनशिप के कारण दूर हुए हैं, कि वो कब तक आपके पास आएंगे। देखिए, मैंने 3 कार्ड्स निकाले हैं। पहला कार्ड है उन लोगों के लिए जो अदर रिलेशनशिप में हैं। देखो, उनके पार्टनर पूरी तरीके से उनको समझ आ चुकी है, उनको ज्ञान मिल गया है, वो डिवाइन की तरफ से हो या उनको थर्ड पार्टी से जो भी प्रॉब्लम्स हुई हो उसकी तरफ से उनको अक्ल आई हो। ठीक है ना, कैसे भी हो, लेकिन उनको अब ज्ञान मिल गया है कि मुझे अब मेरे ट्रू लव के पास जाना है, और वो पूरी तैयारी में है। ठीक है ना, वो जो भी हैंगमैन की पोजीशन में थे उन सबसे वो बाहर निकल चुके हैं। ठीक है, अब वो आपको लेके पॉजिटिव रिजल्ट दिखाएंगे। बहुत से लोगों का 2 दिन में रियूनियन हो जाएगा और बहुत से लोगों का मार्च तक का मुझे दिख रहा है कि मार्च तक टाइम लगेगा। ठीक है, और बहुत से लोगों का 2 दिन में भी दिख रहा है। ये उन लोगों के लिए कार्ड निकाला है मैंने जो अपनी फैमिली के कारण आपसे दूर हुए हैं। ठीक है, लेकिन अब वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि
मैं अपनी फैमिली को मना लूं, और बहुत से लोगों ने अपनी फैमिली को मना भी लिया है, ठीक है ना। तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। अब आपके पार्टनर आपको लेके पूरी तरीके से तैयार है एक्शन लेने के लिए, कि मुझे किस तरीके से कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है और मुझे अपने पार्टनर के पास जाना है, ठीक है। इन कार्डों के लिए भी मुझे वही टाइम दिख रहा है, बहुत से लोगों का मार्च तक और बहुत से लोगों का जनवरी फरवरी में शादी के चांस बन जाएंगे, वो आपको कमिटमेंट दे देंगे, ठीक है ना। ये उन लोगों के लिए है जो अपने करियर को लेके आपसे दूर हुए हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा समय और लगेगा। जो अपने करियर पे, जो जिनके पार्टनर अपने करियर पे फोकस हैं, उनको थोड़ा सा समय और लगने वाला है। इनका भी वही टाइम दिख रहा है मुझे कि मार्च तक प्लस जनवरी एंड तक, ठीक है। बहुत से लोगों का रियूनियन जनवरी एंड तक हो जाएगा, 30 जनवरी तक, और बहुत से लोगों का मार्च तक होगा, ठीक है। कुल मिला के देखा जाए तो तीनों ही तरह के पार्टनर एक्शन लेने के लिए तैयार हैं, पॉजिटिव एनर्जी में हैं, आपको मिस कर रहे हैं, और अब वो आपसे मिलेंगे, चाहे आपको कमिटमेंट नहीं दे, लेकिन आपसे बात करेंगे कि मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ और तुम ही मेरी जिंदगी हो, तुम ही मेरी ट्रू लव हो, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए क्या है। मैं 5 निकालूंगी मैसेज, देखते हैं कितने निकलते हैं। गिन के नहीं निकालूंगी, जो भी हाथ में आ जाएंगे वो ले लूंगी। देख लेते हैं कितने आएंगे। देख लेते हैं। मुझे हमेशा तुम्हारी फिक्र रहती है। वो तो हमको कार्ड से भी पता चल गया है कि आप फिक्र कर रहे हो, ठीक है ना। पर इतनी फिक्र थी तो गए क्यों, जाना ही नहीं चाहिए था ना। पर अभी ये है कि वो आपकी फिक्र कर रहे हैं, ठीक है। पॉजिटिव है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो पॉजिटिव है अब आपको लेके। क्या तुम मेरी लाइफ में वापस आओगी? आप बुलाओ, जरूर आ जाएंगे। मेरे व्यूअर्स तो तैयार है बिल्कुल आने के लिए, ठीक है ना। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि वो कंफ्यूज है और ये डर रहे हैं इस बात को लेके कि मैं उनके पास आऊँगा तो वो क्या मुझे एक्सेप्ट करेंगी, ठीक है ना। जैसे रीडिंग में बताया ही था, तो वही मैसेज भी है उनके दिल में, दिमाग में, आपको देना भी चाहते हैं। आपसे पूछ रहे हैं कि क्या तुम मेरी लाइफ में वापस आओगी? तो जवाब दे देना, हाँ भाई आएंगे हम तो। एक मैं बात आपको और बता दूं, कोई भी आगे होके अपने पार्टनर को मैसेज कॉल वगैरह नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो वो वापस से भग जाएंगे। क्यों भग जाएंगे? क्योंकि उनको क्लियर हो जाएगा कि मेरी पार्टनर मेरे लिए रुकी हुई, अभी तक वो मेरा इंतजार कर रही है। इस वजह से वो क्या होगा, वो वापस भग जाएंगे। इसलिए उनको आगे होके आने दो आप। तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। आज आपकी रीडिंग भी बहुत पॉजिटिव हुई है, और ये जो मैसेज है ये भी बहुत पॉजिटिव निकल रहे हैं। ये उनकी ट्रू फीलिंग है जो आपको बताना चाहते हैं। वो कैसे बताएंगे? वो कोई तो माध्यम होगा ना। तो ये एक तरीके से डिवाइन ने हमको माध्यम बनाया है आपके पार्टनर की बातों को आप तक पहुंचाने के लिए। मुझे थोड़ा समय और चाहिए। मैंने बोला ही था आपको कि बहुत से लोगों को मार्च तक का टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। ये उन लोगों के लिए मैसेज है जिनका मैंने बताया कि मार्च तक का समय लगेगा। मुझे थोड़ा और समय चाहिए। आई कैनॉट लिव विथ आउट यू। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, ठीक है ना। सॉरी, इस मैसेज में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस को मैं निकाल देती हूँ। आई लव यू। देखो, पूरी रीडिंग का, उनके एक्शन का और मैसेज का
सबका सार एक ही चीज है कि आई लव यू। ठीक है, उन्होंने इन 3 शब्द में अपनी फीलिंग्स को बयां कर दिया है कि मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ, मैं अब भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम्हें प्यार करता हूँ। ठीक है ना। तो ट्रू फीलिंग, उनकी डीप फीलिंग यही है कि आई लव यू। ओके, तो ये आपके पार्टनर के मैसेजेस थे, आपको लेके उनकी ये डीप फीलिंग थी। उम्मीद करती हूँ कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी। जिनसे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही कुछ आइडियाज़ देना चाहते हैं या कुछ चाहते हैं कि किस टॉपिक पे रीडिंग की जाए तो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के दे सकते हैं। मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी। अगर कोई पर्सनल रीडिंग करवाना चाहता है तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो आज के लिए यही। आप सबको हरे कृष्णा।